वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों, वह अधातु है ब्रोमीन, जो साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, जबकि धातु में पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र का किसमें उपयोग होता है? तो दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग होता है पौधों की वृद्धि नापने में। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं हार्मोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समान तारे का जीवन काल कितना माना जाता है? एक समान तारे का जीवन काल माना जाता है 15 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार बढ़ जाता है यदि लिफ्ट किसी लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार बढ़ जाता है यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही हो। अगला प्रश्न है, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक को क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक को कहते हैं इन्वर्टेज। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु निम्न में से कौन सी है? सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु हो जाएगी स्वर्ण, यानी कि सोना। अगला प्रश्न है, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है एंटीबैक्टीरियल। अगला प्रश्न है, किडनी के रोगी की डायलिसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित विधि घटित होती है। तो दोस्तों, वह विधि का नाम है विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। अगला प्रश्न है, निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को क्या कहते हैं? निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी। अगला प्रश्न है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव है केंचुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का कोर है पिघला द्रव्यमान के रूप में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी ऑस्टेन ने। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण।
जबकि अस्थाई में हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। थैंक यू।